फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच। सेकंड रनर हमारे साथ में। तो आप बताइए आपकी जर्नी कैसी रही और क्या था आपका एक्सपीरियंस में? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। जर्नी भी काफ़ी बढ़िया रही है। हमारे काफ़ी ट्रेनिंग डेज़ हुए हैं, काफ़ी चीज़ें हमने सीखी। 30 लड़कियाँ अलग अलग स्टेट से आई थी, सभी बहुत अलग थी, बट स्टिल सेम एट हार्ट। सबके मैनी इन बॉडी वन इन माइंड बोलते हैं ना, सबका एक ही गोल, सबका एक ही पर्पस था। और सबसे बढ़िया चीज़ आई थिंक जो थी कि हमारी जर्नी ख़त्म हुई तो हमारे आखिरी के 7 दिन हमने इम्फाल मणिपुर में बिताए। और यूजुअली जैसे 40 दिन एक दूसरे के साथ रहते हैं हम, तो एंड में फ़िनाले आने वाला होता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पर क्योंकि इस बार हम इम्फाल मणिपुर में थे, वहाँ पे हमने काफ़ी अलग अलग जगहों पे सिर्फ घूमे, हमने वहाँ पे शूट करा। मणिपुर के लोगों ने हमें इतना ज़्यादा प्यार दिया है कि जो प्रेशर था फ़िनाले का वो अपने आप ही कम होता गया, और फ़िनाले कब आ गया पता ही नहीं चला उस सब के बीच में। बहुत ही बढ़िया जर्नी रही है। फ़िनाले उससे भी बढ़िया रहा, और अब याद आ रही है सभी लड़कियों की, हमारी टीम की, मणिपुर के लोगों की। तो मैम, जो खिताब आज आपके पास है, कई लड़कियां जिनका सपना है वहाँ तक पहुँचना और आप वहाँ तक पहुँची है, तो आप क्या कहना चाहेंगे लड़कियों को जो सपना करती है वहाँ तक पहुँचना? जैसे सभी के साथ होता है लाइफ में, सबकी अपनी स्ट्रगल्स होती हैं, अपने चैलेंजेस होते हैं। मेरे भी बहुत स्ट्रगल्स थी, चैलेंजेस थे। कई बार तो मुझे ऐसा भी लगता था कि शायद ये कभी नहीं होगा, और कई बार नहीं, एक्चुअली कई सालों तक मुझे ऐसा लगता था कि ये शायद कभी होगा नहीं। पर एक चीज़ जो मैंने सीखी है अपनी लाइफ में वो ये है कि नो मैटर क्या हो रहा हो, अगर आप मेहनत करते रहते हो और आपके अंदर एक जुनून है कुछ करने का, तो जैसे वो शाहरुख खान का डायलॉग है ना कि इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि ज़र्रे ज़र्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। ये ऐसी बोली वाली चीज़ें नहीं है, ये एक्चुअली होता है लाइफ में, और मैंने जिया है ये। तो इसलिए मैं सबको बोलूँगी कि आपकी अपनी स्ट्रगल्स, प्रॉब्लम से डीमोटिवेट मत होना प्लीज़। उन चीज़ों को एज रीडायरेक्शन लो, उन चीज़ों से सीखो, और बहुत ही ज़्यादा अनडिफीटेड स्पिरिट रखनी चाहिए लाइफ में। जितना आप आगे बढ़ोगे लाइफ में, उतने ही बड़े चैलेंजेस, उतनी ही बड़ी मुश्किलें आएंगी, और उनसे सीखो, उन प्रॉब्लम्स से डील करो और आगे बढ़ो। दैट्स ऑल। छोटे शहरों में रहने वाले लोग बड़े बड़े अपने सपने ड्रॉप करके इस फील्ड में कोटा जैसे छोटे शहर में रहने वाली और हम एजुकेशन को मेंटेन करते हुए सारी चीज़ें कर रहे हैं, उस बारे में आपका क्या है? किस तरीके से दोनों चीज़ों को बैलेंस करना? मेरे हिसाब से मैंने एक चीज़ सीखी है, हालांकि बहुत मुश्किल है साथ में दोनों चीज़ों को मैनेज करना, क्योंकि आपको एग्ज़ाम्स देने हैं, काम भी कर रहे हो, दोनों के टाइम स्केड्यूल्स नहीं मैच करते। कई कॉलेजेस में अटेंडेंस भी होती है, और बहुत मुश्किलें आ सकती हैं। बट मैं कभी भी किसी को ये नहीं सजेस्ट करूँगी कि वो अपनी एजुकेशन छोड़ के काम पे जाएं, क्योंकि मैं कहीं भी जाती हूँ तो मेरी सबसे पहली आइडेंटिटी ये भी होती है कि मैंने इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करी है। कई जगह ऐसा होता है, इनफैक्ट इवन फॉर दैट एग्जाम्पल, व्हेन आई वाज गिविंग माय ऑडिशन फॉर मिस इंडिया, I got questions, and I had given a personal interview where somebody on the panel spoke to me about my college degree for half an hour because I was a economics graduate. That actually contributed towards me winning as well. आप जैसे पढ़ाई करते हो वो आपको एक नया नॉट ओनली एक नया पूरा करियर देता है आगे बढ़ने के लिए, बट आई फील नॉलेज बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप उस डिग्री को शायद कभी यूज़ नहीं करोगे, बट वो नॉलेज आपके साथ होनी चाहिए। नॉलेज इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी, और शायद मैं कभी अपनी डिग्रीज़ आगे यूज़ ना करूँ जो मेरे पास है, पर
I have the knowledge, and with that knowledge I can create whatever I want. I can open, my enterprises, or I can, open my own firm, whatever I need to do. I don't have to hire बाहर से कोई professional to do that job for me. So this is an added advantage. आपको कोई भी कमांड नहीं कर सकता, एटलीस्ट उस एरिया में. सो पढ़ाई इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, और पढ़ाई छोड़ के ये सब करना सही मुझे नहीं लगता है अपने हिसाब से, क्योंकि आपको आप इफ़ यू वांट टू डू इट टुगेदर, बिकॉज यू नेवर नो, दैट थिंग एक्चुअली माइट हेल्प यू a lot in the later stage of your life.